हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस डिजाइनिंग पे। तो आज की पूरी वीडियो होने वाली है कार्डबोर्ड और ब्राउन पेपर पे। जब भी हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कुछ चीजें हमारी कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक आती हैं और उनकी आइटम्स की पैकिंग होती है ब्राउन पेपर से। मतलब ये दोनों चीजें तो हमें फ्री में मिलने वाली है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हम कार्डबोर्ड या ब्राउन पेपर का यूज करके कुछ होम डेकोर आइटम्स बनाने वाले हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप को ही चैलेंज दे दिया, हम इन दोनों चीजों का ही यूज करेंगे और कोई चीज नहीं यूज करेंगे, ना ही कलर्स यूज करेंगे, ना ही क्ले, मतलब कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्योंकि किसी के घर में ये कलर्स और क्ले मिले ना मिले, लेकिन ये कार्डबोर्ड और ब्राउन पेपर जरूर मिल जाएगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से हम होम डेकोर आइटम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे कार्डबोर्ड और 7 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के नीचे की तरफ भी 4 डॉट्स लगा देंगे और ऊपर की तरफ भी। अब इन डॉट्स को हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब नीचे की तरफ हम 7 सेंटीमीटर की जहाँ पे हमने डॉट्स लगाए हैं उसके अंदर और बाहर की तरफ 1 सेंटीमीटर छोड़ के डॉट्स लगा देंगे और इनको भी हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो इसकी एक्चुअल लेंथ हमारी है 16 सेंटीमीटर। अब हम सीजर की हेल्प से इन सभी पीसेस को कट कर देंगे। अब मास्किंग टेप की हेल्प से हम 2 पीसेस को आपस में जोड़ देंगे। अब इन 2 पीसेस को मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से मैंने इनको जोड़ा है। अब इन 2 पीसेस को भी हम मास्किंग टेप से जोड़ देंगे। तो हमारे पास एक फ्लावर पॉट का स्ट्रक्चर बनके रेडी हो चुका है। इसके कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए भी हम यहाँ पे मास्किंग टेप लगाएंगे और वन साइड कवर करने के लिए हम यहाँ कार्डबोर्ड का एक पीस कट कर लेंगे और मास्किंग टेप की हेल्प से इसको भी जोड़ देंगे। तो इस तरह से मास्किंग टेप से जोड़ने की वजह से कॉर्नर्स भी स्मूथ हो चुके हैं और हमारा सारा स्ट्रक्चर जुड़ भी चुका है। अब नीचे हम एक बेस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो जितना पोर्ट है उससे मेजर करके हमने 2 पीसेस यहाँ पे कट करके मास्किंग टेप से उसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लेंगे फेविकोल और फ्लावर पॉट के नीचे की तरफ हम इसको लगा देंगे और इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देंगे। तो अब हम लेंगे ब्राउन पेपर, तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, वो भी फ्री हैंड से, हमें सीजर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे टुकड़े यहाँ पे कर लेंगे कट। अब हम लेंगे कैंडल और इस कैंडल को अच्छे से जला देंगे। आप सोच रहे होंगे मैं करने क्या वाली हूँ, मुझे इन छोटे छोटे टुकड़ों को जलाना है, मतलब इसके कॉर्नर्स को जलाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज हम बिल्कुल भी कलर का यूज नहीं करेंगे, तो अलग सा टेक्सचर देने के लिए ये मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे जितने भी टुकड़े हमने कट किए हैं उन सभी को इसी तरह से बना लेना है। तो अब हम वाटर में थोड़ा सा फेविकोल ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो हमने स्ट्रक्चर रेडी किया है उसको ले लेंगे, उस पे लगा देंगे यही सोल्यूशन। अब जो हमने छोटे छोटे टुकड़े रेडी किए हैं ब्राउन पेपर के, उनको लेंगे और उनके ऊपर भी यही सोल्यूशन लगा देंगे। मतलब पोर्ट पे पहले हमें ये सोल्यूशन लगाना है, उसके बाद ब्राउन पेपर लेना है जो हमने टुकड़े रेडी किए हैं, फिर उन पे भी यही सोल्यूशन अप्लाई करना है। इसी तरह से हमने पूरे इस फ्लावर पॉट को कर लेना है बिल्कुल कवर। जो ऊपर हमारे पेपर नहीं लग पाए हैं उसको हम फेविकोल की हेल्प से 1 बाय 1 करके लगा देंगे। तो अब हम पूरे स्ट्रक्चर पे भी फेविकोल फैला देंगे और जो हमारा सोल्यूशन बच चुका है उसकी हेल्प से हम अच्छे से फेविकोल को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा इस पे वार्निश अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ड्राई होने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो नेक्स्ट के लिए भी हम कार्डबोर्ड ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 15 सेंटीमीटर की सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैंने ऊपर की तरफ भी हाफ सर्कल लगा लिया, नीचे की तरफ भी, लेकिन मुझे ये स्ट्रक्चर बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे नीचे की तरफ लगा दिया है हाफ सर्कल। तो अब हम सभी को आपस में लाइन की हेल्प से यहाँ पे मिलाने वाले हैं। सेमी सर्कल की यहाँ पे रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ तो मैंने आपको बता ही दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह के हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 2 पीसेस। तो हम अब सीजर की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 पीसेस हो चुके हैं रेडी। तो अब फेविकोल की हेल्प से हम इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ देंगे, लेकिन फेविकोल ड्राई होने में टाइम लगेगा और इसके कॉर्नर्स भी मुझे स्मूथ करने हैं। तो मास्किंग टेप की हेल्प से मैं दोनों काम कर लेंगे।
तो अब हम 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के यहाँ पे डॉट्स लगा लेंगे और लाइंस की हेल्प से इन डॉट्स को मिला देंगे। अब सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रिप, तो इसलिए मैं मास्किंग टेप की हेल्प से इन सभी पीसेस को आपस में जोड़ दूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर रेडी किया था उसके कॉर्नर्स पे लगा देंगे फेविकोल और ये वाली स्ट्रिप को हम यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन फेविकोल ड्राई होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मास्किंग टेप लगा देंगे हल्की हल्की, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप होगी उसको सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। इसको भी मास्किंग टेप से हम अच्छे से जोड़ देंगे। तो हमारा बेसिक जैसा स्ट्रक्चर हो चुका है रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, वही वाटर में थोड़ा सा फेविकोल ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्राउन पेपर के लेंगे छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन पहले हमने क्या किया था, इन टुकड़ों को जला दिया था। जला नहीं दिया था एक्चुअली, हमने इनके कॉर्नर्स को एक अलग सा टेक्सचर दिया था, वो भी जला के। लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इन छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करके और इस सोल्यूशन का यूज करके इस ट्रे को कवर करना है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे एक मिनी ट्रे बना रही हूँ, लेकिन ये ट्रे कुछ सर्व करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है। तो अब हम ब्राउन पेपर लेंगे, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो अब हम लेंगे बैम्बू स्टिक। आप झाड़ू की तीली भी ले सकते हैं या फिर सिलाई भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो किसी चीज़ की हेल्प से ही हम यहाँ पे स्ट्रॉ बना पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ रेडी कर दी है। तो इसी तरह की हमें चाहिए होंगी बहुत सारी स्ट्रॉ, तो इसलिए 1 बाय 1 करके हम बना लेंगे। तो अब हमारी ट्रे भी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। इसे सूखने में कम से कम 1 दिन लगा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो अब हम अपनी स्ट्रॉ लेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे 23432 सेंटीमीटर। इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह से हम ये स्ट्रॉ लगाएंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो हम ट्रे के कॉर्नर्स पे लगाएंगे यहाँ पे फेविकोल और 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2, बस इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे ये स्ट्रॉ लगाते जाएंगे कट करके। तो इसकी डिजाइनिंग के हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस सीक्वेंस में मैंने ये स्ट्रॉ कट की है और यहाँ पे लगाई हैं। तो हमने सारी स्ट्रॉ यहाँ पे कट करके लगा दी है, तो फेविकोल से ये बहुत इजीली लग जाएगी। तो इसी के साथ हमारी मिनी ट्रे हो चुकी है रेडी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अब हम 3 स्ट्रॉ ले लेंगे, वो भी 4 टाइम। अब हम 3 स्ट्रॉ को आपस में फेविकोल की हेल्प से वन साइड जोड़ देंगे। तो फेविकोल को ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो हम ऊपर की तरफ क्लिप लगा देंगे और 1 बाय 1 करके यहाँ पे चोटी टाइप बना देंगे। पहले एक स्ट्रॉ को ऊपर लगाएंगे, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर से पहली को, फिर दूसरी को, तीसरी को, इसी सीक्वेंस में। हम जैसे अपनी नॉर्मल चोटी बनाते हैं बस वैसे ही हमें करते जाना है यहाँ पे। तो जो हमारी एक्स्ट्रा स्ट्रॉ होगी उसको हम अच्छे से सीजर से कट कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमें इक्वली इसको रखना है। तो ये देखिए, अब मैं इसको सीजर की हेल्प से एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को कट कर दूंगी और फेविकोल की हेल्प से इसको अच्छे से जोड़ के क्लिप लगा दूंगी। इसी तरह से हमें 4 पीसेस रेडी करने हैं। तो अब हम इन 4 पीसेस को भी आपस में फेविकोल की हेल्प से जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ड्राई होने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ। तो इसकी जो लेंथ है, सभी जो हमने यहाँ पे स्ट्रॉ ली थी वो 15 सेंटीमीटर है। तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को हमने कट करके यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पे 1 बाय 1 करके इन स्ट्रॉ को इस कॉर्नर पे लगा देंगे। तो अब हम इनको भी क्लिप से अच्छे से लगा देंगे। तो जैसे ये ड्राई हो जाएंगे हम सारे के सारे क्लिप्स यहाँ से निकाल देंगे। तो असली काम होता है अब शुरू, क्योंकि ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी ये अट्रैक्टिव पीस नहीं लगेगा। तो मैंने पहले कभी ये पिस्ता शेल की कलियां बनाई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब हम आर्टिफिशियल प्लांट्स लेंगे, उनको भी इसके अंदर लगा देंगे।
तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो लास्ट वाला क्राफ्ट है ये हमने सिर्फ ब्राउन पेपर का यूज करके बनाया है, यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड भी यूज नहीं किया है। तो इसी के साथ ये रेडी हो चुका है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये होम डेकोर आइटम्स थोड़ी सी डिफरेंट लगी होंगी और साथ ही साथ में काफी मजा भी आया होगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ 2 चीजें यूज की हैं इन होम डेकोर आइटम्स को बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।